अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 19 का लैंग्वेज पॉइंट नंबर 3 सीखेंगे। लफ्ज़ है छू लाए। छू लाए को एक्सप्लेन करने के लिए स्टैंडर्ड बुक में ये 3 लाइनें जो लिखी हुई हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन सादा लफ्ज़ों में यहाँ पे दी हुई है। छू लाए बेसिकली इस्तेमाल किस लिए होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, पहले मौजूद नहीं थी, लेकिन वो अब एग्ज़िस्ट करती है, वजूद में आई है, तो हम छू लाए को इस्तेमाल करते हैं। या कोई ऐसी चेंजिंग कि कोई चीज़ हिडन थी, पहले छुपी हुई थी, पोशीदा थी, हमारे नॉलेज में नहीं थी, लेकिन बाद में वो चीज़ ज़ाहिर हो गई। तो जब ज़ाहिर होने को हम मेंशन करेंगे तो वहाँ पे हम छू लाए का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द वर्ब छू लाए कैन बी यूज्ड आफ्टर अनदर वर्ब। एक किसी दूसरे वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ कम्प्लीमेंट ऑफ डायरेक्शन। किसी काम के कंप्लीट होने को जाहिर करेगा। इंडिकेटिंग अ सर्टन एक्शन और बिहेवियर, एक ख़ास एक्शन या बिहेवियर को जाहिर करता है। मेक्स द स्टेट ऑफ समथिंग चेंज फ्रॉम बीइंग नॉन एग्जिस्टेंट टू बीइंग एग्जिस्टेंट, यानी कि ऐसी चेंजिंग को जाहिर करता है जहाँ पे कोई चीज़ पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन बाद में एग्जिस्ट करती है। या फिर फ्रॉम बीइंग हिडन टू बीइंग ऑब्वियस, कोई चीज़ छुपी हुई है, पोशीदा है, लेकिन बाद में ज़ाहिर हो गई है। तो बाद में ज़ाहिर होने के लिए हम छू लाए का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई चीज़ पहले से वजूद में ही नहीं थी लेकिन बाद में वजूद में आई, तो वहाँ पे भी हम छू लाए का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। एग्ज़ाम्पल्स देखने से हमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है, ना सिर्फ ये कि हमें ग्रामर लैंग्वेज पॉइंट वो समझ में आ जाता है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा लाइनें हमें प्रैक्टिस के लिए मिल जाती हैं। और उन्हीं लाइनों में बाज़-औक़ात बहुत ही गहरा, बहुत ही अच्छा एक सबक मौजूद होता है, एक ऐसा लेसन मौजूद होता है एक ही लाइन के अंदर जो कि सीखने के काबिल होता है। तो देखते हैं इसमें कोई ऐसा लेसन मिलता है या नहीं। नहीं भी मिले तब भी हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए ये यूज़फुल लाइनें हैं, तो तवज्जो से सीखिएगा। पहले नंबर पे एग्ज़ाम्पल दी हुई है, योदायन यानी कुछ लोग, शिनली योशमा दिल में उनके जो भी होता है, योशमा खानफा जो भी ओपिनियन उनके दिल में होती है, हो ईचे या फिर राय, कुछ लोगों के दिल में जो भी बात, जो भी राय, जो भी ओपिनियन होती है, जोएशान जो हो चीज़ें शो छुलाए, तो वो डायरेक्टली उस चीज़ को बोल देते हैं, ज़ुबान पे ले आते हैं जो भी उनके दिल में छुपा होता है। ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, नियाओ दा ना पियां वंचांग, जो आपको आर्टिकल चाहिए था, जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, वो एजिंग फाइन छुलायला, मैंने ऑलरेडी उनकी ट्रांसलेशन कर दी है। निफांग बयान दाशी हो जो लाए छुबा, जब आपको आसानी हो, जब आप इजीली आ सकें तो आके वो रिसीव कर लें। लाए छुबा आके वो ले लें। अब ये देखें, फ़ाइन छुलायला, पहले वो चीज़ ट्रांसलेशन उसकी नहीं सामने आई थी लेकिन उसने लिख दी। ऐसे ही दिल में कोई बात उसकी छुपी हुई है, वो ज़ुबान पे ले आते हैं। तीसरे नंबर पे एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, कांग छाए वो ज़ै फांग बियान खान दाओ नी थ्याओ चुंगो वूला, अभी अभी मैंने पास से ही देखा तुम्हें चाइनीज़ डांस करते हुए। मेखान छुलाए नी थ्याओ दा चमा हाओ, मैंने कभी नहीं देखा था कि तुम इतना अच्छा डांस करते हो। यानी कि पहले ये चीज़ ज़ाहिर नहीं थी, अभी ज़ाहिर हुई है देखने पे कि वो इतना अच्छा डांस करता है कि करती है, ये पता नहीं है, यहाँ पे हम क्लियर नहीं कह सकते, करता है या करती है, डांस इतना अच्छा करते हो। इन तीनों लाइनों में बहरहाल हमें क्लियर पता चल रहा है कि कोई ऐसी बात थी पहले जो एग्जिस्ट नहीं करती थी या फिर सामने नहीं आई थी। छू लाए को सेंटेंस के सेकंड पार्ट में, यहाँ पे पहले पार्ट में ही छू लाए के इस्तेमाल के साथ वो चीज़ ज़ाहिर हुई, सामने आई। खाली जगह पुर करनी थी 3 लाइनों छू लाए को इस्तेमाल करके। ये 3 सेंटेंसेस हैं वो मैंने ऑलरेडी खाली जगह पुर करके रखी हुई है, फिर भी आप
ज़रूर बज़रूर हर सेंटेंस को समझिए। पहले नंबर पे है जिंगली रांग शाओली शे ई篇文章कि मैनेजर ने छोटे ली को शाओली को एक आर्टिकल लिखने के लिए बोला था। जिंगली खान छुलाला हाउदो वन थी और मैनेजर ने उसमें से बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स निकाली। खान छुलाला मिस्टेक्स पहले से मौजूद थी लेकिन सामने नहीं आई थी, जो कि मैनेजर ने जिंगली खान छुलाला, मैनेजर ने वो गलतियाँ निकाली, हाउदो वन थी। सेकंड नंबर पे है जिन天老师问了个问题, आज टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, वो चिंचांग दा शो不出来答案, मैं इस कदर नर्वस हो गया कि मुझसे जवाब नहीं बोला गया। शो不出来, अब यहाँ पे ये नेगेटिव में है कि आंसर तो उसको आता था लेकिन वो बोल नहीं पाया। तीसरे नंबर पे है 有的人虽然看到了别人的缺点, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगरचे दूसरे लोगों की खामियां देख लेते हैं, तन पुकान指出来, लेकिन वो पॉइंट आउट करने की हिम्मत नहीं रखते। कुछ मिस्टेक्स तो देख लेते हैं लेकिन गलतियां निकालने की हिम्मत नहीं रखते। छुलाए का इस्तेमाल भी आपने सीखा और ये एक, अगर मैं इस एंगल से देखूं कि आपने एग्ज़ाम पास करना है तो उस मामले में भी ये वीडियो लेसन्स आपके लिए मददगार साबित होंगे अगर आप मस्कल मिजाजी के साथ देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो लेसन्स आपके लिए मददगार साबित हो रही होंगी। ऐसा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।